बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 मई वालों को माफिया मिल रही हैं और बड़ी खबर सामने आ गई है कि 9 मई में जिन लोगों को सजाएं हुई थी, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई थी, उनको माफी मिली है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये खबर इसलिए भी बड़ी है कि ये कहा गया है कि जब तक 9 मई पर माफी नहीं मांगी जाती, इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती। अंदर की खबर देने वाले तज्जियाकार ये दावा करते हैं कि हमें ये खबर मिल चुकी है, हमें बताया जा रहा है, ये वाज़े है। इसके अलावा आईएसपीआर की स्टेटमेंट से भी इस चीज का अंदाजा होता है कि 9 मई वालों को तभी माफी मिल सकती है जब वो माफी मांगेंगे और फिर उसके बगैर चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। इसके अलावा यह भी कहा गया अभी हाल ही में जब सजाएं सुनाई गई थी कि मुकम्मल इंसाफ तब तक नहीं हो सकता जब तक बाकी जो लोग इसमें मुलव्वस थे या जो इसमें प्लानर्स थे उन तक सजा का मामला नहीं जाता। लेकिन साथ ही भी कहा गया कि अब ट्रायल्स का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। बहरहाल ये अब भी कुछ तज्जियाकार कहें या हुकूमत को कह लें, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इमरान खान माफी मांग ले, इमरान खान माफी मांग ले, क्योंकि ये भी हुआ कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनको तो वैसे ही छोड़ दिया गया था शुरू में ही, लेकिन ये जो कारकुन थे ये गिरफ्तार हुए थे और फिर इनको सजाएं सुनाई गई थी। अब कुछ तो ऐसे थे जिनकी सजाएं तकरीबन मुकम्मल होने वाली थी, जो सजा सुनाई गई, किसी को 2 साल थी, कुछ 10 साल भी थे, लेकिन जिनको कम सजाएं सुनाई गई थी उनकी तो कुछ ही अरसे में मुकम्मल हो जानी थी। कुछ जमानतें भी उनकी हो सकती थी, हाई कोर्ट से हो जाती और ये सिलसिला होता। लेकिन अब यह खबर आई है कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं मुआफ करने का ऐलान किया गया है और आईएसपीआर के मुताबिक सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने रहम और माफी की पिटीशन दायर की थी। आईएसपीआर के मुताबिक इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है, जबकि दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील, कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार है। मुजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशन दायर की थी। आईएसपीआर के मुताबिक 48 पिटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया था। 19 मुजरिमान की पिटिशंस को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। अब ये जो 67 की अपील है और उसमें 48 को कानूनी कार्रवाई कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया, अब क्या बाकियों की भी होगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि 48 को फॉरवर्ड किया गया और उनमें से 19 की माफी हो भी गई है। दायर की गई दीगर रहम की पिटीशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत पे कानून के मुताबिक किया जाएगा, यानी उन पर भी हो सकता है अमल दरामद हो जाए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निजाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। आईएसपीआर के मुताबिक अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म सादर किया गया था, यानी 20 को पहले भी हमने छोड़ दिया था और इस तरह से फिर उनके नाम भी दिए गए हैं और इनके बारे में तफसील भी फिर बताई गई है। लेकिन अपनों के लिए जरा मसाइल हैं अब, चाहे वो जनरल फैज हमीद हो या जनरल कमर जावेद बाजवा, यानी जो फौज के आला तरीन ओहदों पर रहे। उस हवाले से जाहिद गशकोरी साहब, सीनियर साफी हम न्यूज से वाबस्ता, वो कहते हैं जनरल बाजवा से मुलाकातों पर पाबंदी लग गई है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी खबर दी है कि 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है इंटरनेट की बंदिश की वजह से, कम से कम ये तखमीना उन्होंने लगाया और इस बारे में उन्होंने बताया है। वो कहते हैं कि जी बिग ब्रेकिंग न्यूज, बैन इम्पोज्ड ऑन जनरल बाजवा मीटिंग्स। कहते हैं जनरल बाजवा की मुलाकातों पर पाबंदी लग चुकी है और इसके अलावा जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके असासे 59 अरब से बढ़कर 123 अरब रुपए हो गए हैं। कौम गरीब हो गई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में 2024 में इस नाअहल और निकम्मी हुकूमत के होते हुए 1 करोड़ 30 लाख लोग गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे चले गए हैं। गुर्बत में शदीद इजाफा हुआ है और इतनी अजीब बात लगती है कि मरीम नवाज साहिबा की आज की स्टेटमेंट है कि किसान हमारे दौर में हमेशा खुशहाल होता है। आप अंदाजा लगाइए, इन लोगों को पता ही नहीं है, या तो ये साफ झूठ बोलते हैं या इनको गलत बताया जाता है। किसान बर्बाद हो गया है, आप जाकर किसानों से पूछें और ये कहते हैं किसान खुशहाल है। तो जब इनकी सोच ही होगी, इनको बताया जाएगा, ये सोच ही लेंगे या जो भी इन्होंने कहना है कि किसान खुशहाल है, लोग खुशहाल है, महंगाई 5%, सागदार कह रहे हैं महंगाई 5% पर आ गई है, 5% पर आ गई है। इनकी सोच ये है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, क्योंकि उनके अपने लोगों के लिए ये हो रहा है। हर एक की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उनके एहसासों में इजाफा हो रहा है, उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है, शरीफ खानदान की, जरदारी खानदान की दौलत में इजाफा हो रहा है। तो उनको यही लगता है कि जाती उम्रा के महल्लात में जब इजाफा हो गया है दौलत में, तो फिर सबकी दौलत में इजाफा हो रहा है। उनको यही लगता है। 59 अरब से 123 अरब रुपए तक पहुंच गए, दुगनी से भी ज्यादा दौलत हो गई इनकी। अच्छा, इसके अलावा जनाब फिर वो कह रहे हैं जी करप्शन इन मिशन इन जद्दा,
इस पर सवाल उठा रहे हैं। हाउ पाकिस्तान वर्स्ट इंटरनेट इंटरप्शन कॉज्ड इकोनॉमिक लॉसेस वर्थ 300 बिलियन इन 2024। पाकिस्तान की तारीख ये तो पीटीए के चेयरमैन कह रहे थे ना, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन के जी ये तो पहले भी होता था, फलां भी होता था, नहीं 2024 सबसे बुरा रहा है, 300 अरब रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। और ये खबर जाहिद गुशकोरी ने दी है, हम न्यूज से वाबस्ता है। और उसमें डिटेल में वो बताते हैं कि जनरल बाजवा को लोगों से मिलने से मना कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, जनरल बाजवा नहीं मिल सकते किसी से। अंदाजा लगाइए आप, और एक वक्त में वो क्या था, सबसे ताकतवर, ऐसे था स्याह सफेद का मालिक है वो, जो चाहता था करता था, और रजीम चेंज करवा दो, जो मर्जी करवा दो, इतनी ताकत थी जनरल बाजवा के पास, सबसे ताकतवर आदमी। ये कहने को होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर था, इमरान खान था, फलां था फलां। देखिए जब उसने एक पोस्टिंग, वहीं से कहा जाता है नहीं मसला बनाया जो भी, कि जी जनरल बाजवा कहते थे इसको क्यों लगाया हुआ है उस्मान बुजदार को, इसकी जगह अलीम खान को लगाएं, ये वो कहते थे। फिर दीगर मामलात में आप देखिए, हाँ जी फैज हमीद को DGIS से हटाना है, जो भी। तो ये इख्तियार जहां पर इमरान खान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की, आप देखिए क्या था कि जहां पर बात अड़ गई तो फिर साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट दी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक आर्मी चीफ स्टेटमेंट देता है कि नहीं हमने तो अमेरिका के साथ जाना है, ये क्यों रूस गया, हम तो अमेरिका के साथ है, स्टेटमेंट देते रहे वो। ये उनकी ताकत थी। रिजीम चेंज करवाया, अपनी एक्सटेंशंस ली, और फिर एक्सटेंशन लेना चाहते थे आगे, वो रिजीम चेंज इसलिए कर के उन्होंने, फिर देखिए क्या हुआ, लेकिन उनको नहीं मिली। आज ये हाल है कि वो लोगों से नहीं मिल सकते। आज काजी फाइज ईसा बाहर जा नहीं सकता, निकल नहीं सकता, लोगों में नहीं जा सकता, बदनाम तरीन हो गया। जिसने जो किरदार अदा किया रिजीम चेंज में, उसका आप हाल देख लीजिए। अभी आगे भी होगा, अभी और भी बहुत से उहदों पर बैठे हुए लोगों की बारी आनी है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, आप देखिए खत्म हो गई इनकी सियासत, इनके अपने लोग कह रहे हैं हमारी आखिरी बारी थी, बस जितना अरसा हो सकता है हम बारी ले लें। अगली वीडियो में बताएंगे, वो भी इनकी अब खत्म हो रही है बारी बड़ी जल्दी। जनरल बाजवा से कोई नहीं मिल सकता। रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ पर 2 साल के लिए कुछ पाबंदियां होती हैं, कुछ पाबंदियां, ये नहीं कि वो किसी जा ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता, सियासी तौर पर वो पाबंदियां होती हैं। अब वो शायद उसमें इजाफा कर दिया गया, वरना ये थोड़ी है कि जनरल रिटायर हो गया है अब वो घर में बैठेगा और बंद हो जाए, वो किसी से मिल नहीं सकता, वो तो पागल हो जाएगा। तो उसको कोई सजा है कि इतना साल फौज में रहने के बाद अब सजा है कि 2 साल तुम किसी से मिल नहीं सकते, उसके किसी और काम के करने पर पाबंदी होती है। यहां तो खैर अब बात और है, तो अभी रिटायर हुए और साथ ही सरकारी ओहदे भी मिल जाते हैं, वो मसला नहीं है। बहरहाल 2 साल के लिए कुछ पाबंदियां होती हैं, वो 2 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका। नवंबर में जनरल बाजवा के रिटायरमेंट को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर इनकी मीटिंग्स पर पाबंदी है अब भी। और जनरल बाजवा किसी से नहीं मिल रहे, वरना वो इंटरव्यू देते फिर रहे थे। कभी उन्होंने बात की जावेद चौधरी साहब से, कभी आफ्ताब इकबाल से बात की, कभी उनके करीब तरीन जराए मंसूर अली खान से बात कर रहे हैं, दीगर लोगों से बात कर रहे हैं, इसी तरह और कई साथियों से बात की है। शाहिद मेतला, उनको इंटरव्यू दिया, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज आई, तो बड़े इंटरव्यूज देते रहे कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये था इमरान खान, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं साफ हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो इस तरह की स्टेटमेंट देते रहे। फिर जावेद चौधरी ने कहा कि इतनी लंबी उनसे मीटिंग हुई, उनकी अहलिया को इंटीक्स का बहुत ज्यादा शौक है, उनका बड़ा जबरदस्त टेस्ट है, फलां है, ये है, वो है। फिर जिस तरह उनके 13 अरब रुपए के असासे सामने आए, उसके बाद जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट्स आई, फ्रांस में पता लगा उनके बारे में, वहां किसी ने उनको नारे लगा दिए, उनकी अहलिया भी उनके साथ थी कि तुम ये हो, तुम वो हो, उनको बुरा भला गालियां दी। दुबई में कभी उनकी वीडियोस आ जाती हैं। अब वो किसी से मिल नहीं सकते, कितना बड़ा टॉर्चर है। अच्छा जी, ये भी कहा है जाहिद गुशकोरी ने कि जनरल बाजवा पाकिस्तान में ही मौजूद है। 100% कंफर्म वजह तो सामने नहीं आ सकी अभी तक। इसकी एक वजह यह भी हो सकता है कि जो जनरल फैज के खिलाफ केस चल रहा है, इसमें भी जनरल बाजवा का नाम आ रहा है बार बार। शायद यही वजह हो कि इन्हें मुलाकातों से रोक दिया हो, या फिर किसी और कानून की बारीकी के तहत जनरल बाजवा मुलाकातें ना कर रहे हो। एक बात यह भी अहम है कि जनरल फैज से मुतालिक जो फैसला आना है वो इसमें आ जाना है, और इसी कार्रवाई के सिलसिले में जनरल फैज की लीगल टीम की जानिब से जनरल बाजवा का बयान रिकॉर्ड कराने का कहा गया है या कहा जाएगा, क्योंकि सब नाम आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है या लगी है, इसकी वजूहात कुछ भी हो सकती है, मगर खबर यही है कि मुलाकातों पर पाबंदी है। जाहिद गुशकोरी साहब अपनी खबर पर कायम है। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक और खबर यह आई है कि तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप की अलबरदारी के दिन व्हाइट हाउस के बाहर या जो बड़े शहर हैं उनके बाहर बड़े बड़े ट्रक्स पर बैनर्स, पोस्टर्स लगाकर व्हाइट हाउस के बाहर और पूरी दुनिया में एहतजाज करने जा रही है ये ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी, और ये रजिस्टर हो जाएगा पूरी दुनिया में। ट्रंप को भी दोबारा याद आ जाएगा कि ट्रंप को याद कराया जाएगा तुमने वादा किया था। तो इमरान खान की रिहाई फिर बड़ी खबर बनेगी 20 जनवरी को, आप देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा जनाब आप ये देखिए कि इस वक्त
जो मैंने कहा ना सबकी मौजें लगी हुई हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, उसमें आप देखिए एक और खामोश तरमीम मंजूर, चेयरमैन पीटीए और मौजूदा मेंबरान की तनख्वाहें और मरात अब हम पे स्केल के मुताबिक नहीं होंगी, बल्कि वो एमपी पे स्केल नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत तय करेगी। यानी अब चेयरमैन साहब 10 लाख तनख्वाह बशमूल अलाउंस लेते हैं, आइंदा कुछ हफ्ते में ये दुगनी तिगनी करने का के लिए राह हमवार कर दी गई है। आप अंदाजा लगाइए, सब पैसे उड़ाओ, सब उड़ाओ, याशियां करो, सबके ऊपर तनख्वाहें बढ़ रही है, सबकी दौलत बढ़ रही है, जो साहिब इख्तिदार है किसी भी तरह से इसमें शामिल है, मुल्क को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा दिया और जनाब तनख्वाहें बढ़ा लो। ये हाल है इस मुल्क में, 300 अरब रुपए का नुकसान और यहां तनख्वाहें जो हैं वो ले ली हैं और बढ़ा ली हैं। इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है, इसलिए इनको लगता है कि हर तरफ खुशहाली है, क्योंकि आपको जब खुशहाली नजर आएगी तो हर तरफ खुशहाली नजर आएगी। अब शहबाज शरीफ साहब, आप अंदाजा लगाइए इस वक्त कि उनकी मीम्स बन रही हैं, हद हो गई है, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई शर्म नहीं। इन्होंने कहा फिर दोबारा कि जी ऊ करते हैं जापान में एहतजाज करते हुए, तो अब लोग कह रहे हैं कि आप अपने लोगों को इसकी आदत डाल दें, क्योंकि अब आपको ऊ का ही एहतजाज करना पड़ेगा। पहले उन्होंने कहा का एहतजाज था, अब कुछ अरसे बाद कह रहे हैं ऊ का एहतजाज था। वहां जापान में मैं गया, वहां फैक्ट्री थी, लोग काम कर रहे थे, मैंने हैरान हुआ बार बार ये ऊ की आवाज क्यों आ रही है। पहले कहते थे की आवाज क्यों आ रही है, अब वो आवाज कई साल बाद ये में बदल गई है, तो से ऊ में बदल गई है। तो कहते हैं कि मुझे बताया गया एहतजाज हो रहा है लेकिन काम जारी है, हमारे यहाँ तो सड़कें बंद कर देते हैं। तो अब आप भी जब आप पर मुश्किल वक्त आएगा तो अपने लोगों से कहिएगा सिर्फ ऊ किया करें, घर में बैठे और ऊ किया करें। तो ये अब मीम्स बन रही हैं, हर कोई इस पर बात कर रहा है, सीनियर साफी हामिद मीर हो, आमिर मतीन हो, दीगर लोग हो, वो सब ये कह रहे हैं और ऊ, ये फर्क है। बहरहाल आप पहले करते थे, अब आप कर लिया करें, लेकिन एहतजाज इससे ज्यादा आपने नहीं करना। ये जनाब इस वक्त इस हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है। एक जुमला बड़ा दिलचस्प है, ये मुफ्ती इस्माइल साहब ने नून लीग को ही लताड़ा, तो इस पर फवाद चौधरी ने जुमला कसा कि आज मुफ्ती इस्माइल और रिचर्ड ग्रैनल का इलेक्शन में मुकाबला हो तो रिचर्ड ग्रैनल इनकी जमानत जब्त करा देगा। यानी इमरान खान अगर खंबे को भी खड़ा करे या इमरान खान के हक में जो भी बोलेगा वो इनसे इलेक्शन जीत जाएगा। ये इस वक्त सूरत हाल है। बहरहाल मौजूदा हुकूमत के लिए अब ये जो वक्त है वो ऐसे लग रहा है कि कम हो रहा है और बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि मार्च में आपको चीजें नजर आ जाएंगी, कोई चंद हफ्तों की बात कर रहा है, कुछ इस तरह से है। वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उस पर मैं तफसील से बात करता हूं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।